अगर अभी आपको एक टीवी बाई करना है तो कौन सा टीवी को बाई करना है? कौन सा टीवी इन द सेंस आपको 4K टीवी लेनी चाहिए या फिर फुल एचडी टीवी लेनी चाहिए या फिर एचडी रेडी टीवी लेनी चाहिए? यूजर पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आपको जो है किन लोगों को 4K टीवी लेनी चाहिए, किन यूजर को फुल एचडी टीवी लेनी चाहिए और कौन से ऐसे यूजर को एचडी रेडी टीवी लेनी चाहिए। बेसिकली हमारा यूज का हिसाब से, यानी हम लोग जिस तरीके से टीवी को यूज करते हैं, बेस्ड ऑन आवर यूसेज हम लोगों को 4K टीवी लेनी चाहिए या फिर फुल एचडी लेनी चाहिए या फिर एचडी रेडी टीवी लेनी चाहिए, ये डिसाइड होता है। वीडियो को आगे बढ़ने से पहले मेरा नाम है लक्ष्मीधर, आप देख रहे हैं टेक टेलीविजन। अगर आप चैनल पर नए हो, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप हमारे साथ ऐसे कनेक्टेड रहने के लिए और चैनल को थोड़ा सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में बेल बटन जरूर दबाइएगा अगले वीडियो का नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग आज इस वीडियो में इन जनरल बात करने वाले हैं कि आपको कौन सा टीवी लेनी चाहिए, 4K फुल एचडी या फिर एचडी रेडी। आपके यूसेज का हिसाब से आपको कौन सा टीवी को चूज करना चाहिए इन जनरल, कोई टेक्निकल पॉइंट्स नहीं है, इन जनरल यूसेज पॉइंट ऑफ व्यू से। सिंपल है, अगर आपको एक 4K टीवी आप ले रहे हो, आप एक 4K टीवी को कंसिडर कर रहे हो, तो फिर जो है आपका यूसेज कैसे होना चाहिए? सिंपल है, आप इंटरनेट कंटेंट का ज्यादा कंज्यूम करते हो। इंटरनेट कंटेंट यानी नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, डिस्नी हॉटस्टार या फिर जियो हॉटस्टार, यूट्यूब। इंटरनेट कंटेंट का साथ साथ आपके पास एक फुल एचडी का सेटअप बॉक्स है, लेकिन आपका प्रिलिमिनरी जो प्राइमरी यूसेज है वो आपको इंटरनेट कंटेंट से। इस इंटरनेट कंटेंट्स को आपको कंज्यूम करने के लिए एक 4K टीवी का जरूरत है। सेकंड पॉइंट, आप अगर गेमिंग कर रहे हो, थोड़ी बहुत आप गेमिंग के लिए इंटरेस्टेड है, जैसे कि आपका PS5 हो गया, Xbox हो गया, 4K ब्लू रे प्लेयर हो गया, तो अगर इन सारे चीजों के भी आप यूज करते हो तो फिर आपको जो है 4K टीवी का जरूरत है। और हमेशा आपको यही ट्राई करना है, जब आप 4K टीवी ले रहे हो 43 इंच और इससे हायर लेनी चाहिए। और जब आप 4K टीवी परचेज कर रहे हो, लेस देन 35,000 बिलो आप परचेज नहीं करना है। आपको एक स्टैंडर्ड टीवी 43 इंच 4K टीवी ले रहे हो तो फिर 30 से 35,000 तक बजट आपको रखने का जरूरत है। अब बात करते हैं फुल एचडी। अगर आपका बजट थोड़ी टाइट है, आप उतना अमाउंट स्पेंड नहीं करना चाहते हैं, आप थोड़ी बहुत इंटरनेट कंटेंट कंज्यूम करते हैं, जैसे कि आजकल फुल एचडी टीवी पर भी नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, यूट्यूब, डिस्नी हॉटस्टार या फिर जियो हॉटस्टार सपोर्ट मिल जाती है। अगर आप थोड़ी बहुत इंटरनेट कंटेंट के साथ में आपका जो प्रिलिमिनरी यूसेज है वो किसी DTH सेटअप बॉक्स के साथ में यूज करते हो, तो फिर आपको जो है एक फुल एचडी टीवी का जरूरत है। और आपका बजट भी ज़्यादा नहीं, जैसे कि आपको बताया। अगर आप एक फुल एचडी टीवी परचेज कर रहे हो तो मैक्सिमम आपको जो बजट स्पेंड करना है 15,000 से 20,000 तक। और इसमें जो स्क्रीन साइज आपको आएगा 32 इंच से लेकर 43 इंच तक आपको आ जाएगा, इसको आप कंसिडर कर। बेसिकली अगर आप एक फुल एचडी टीवी को परचेज कर रहे हो तो स्मॉल रूम एंड कैजुअल व्यूइंग के लिए आप जो है बेसिकली यूज कर सकते हो। ये जो है आपको बेस्ट इंटरनेट कंटेंट का एक्सपीरियंस प्रोवाइड नहीं कर सकता है आज कंपेयर टू 4K टीवी, जैसे कि हमें पता है। अब बात करते हैं एचडी रेडी टीवी। अगर आपका बजट स्ट्रिक्ट है, वेरी लेस है, लो बजट है और आप उतना टीवी को यूज नहीं करते हो, सिंपल अगर लैंग्वेज में कहा जाए, जस्ट शो ऑफ, आप टीवी को यूज नहीं करते, जस्ट फॉर टीवी आप टीवी को रखे हो, कभी कभार ऐसी बहुत यूज कर लेते हो थोड़ी बहुत, अदरवाइज ऐसे यूज नहीं करते हो, तो फिर आपको जो है एचडी रेडी टीवी को कंसीडर करनी चाहिए। लेकिन जब एचडी रेडी टीवी को कंसीडर कर रहे हो तो फिर 24 इंच टीवी वाला आप परचेज मत करना। काफी सारे कॉमन इश्यूज, फ्रीक्वेंटली प्रॉब्लम जो है 24 इंच टीवी पर आजकल देखने को मिल रहा है, स्पेशली स्मार्ट टीवी 24 इंच पर। पुराने अगर नॉन स्मार्ट पर जाओगी तो ठीक ठाक है, अगर आप स्मार्ट टीवी ले रहे हो तो फिर 24 इंच टीवी को आप अवॉइड करना। 24 इंच टीवी पर आपको जो है इंटरनेट कंटेंट्स का आपको सपोर्ट करता है, लेकिन नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम जो है मैक्सिमम 24 इंच टीवी पर सपोर्ट नहीं करता है। यूट्यूब, जियो हॉटस्टार जो है सपोर्ट कर लेता है, थोड़ी बहुत अगर आप देखना चाहते हो देख सकते हो। अगर आपके पास एक HD यानी स्टैंडर्ड डेफिनेशन सेटअप बॉक्स है तो फिर आप जो है ले सकते हो, बट जस्ट फॉर टीवी। और यहाँ पर जो है एचडी रेडी टीवी जब आप परचेज कर रहे हो 32 इंच का, मैक्सिमम बजट आप 15,000 से ज्यादा स्पेंड नहीं करना है। और ये जो एचडी रेडी टीवी है क्विकली आउटडेटेड हो जाती है और सॉफ्टवेयर अपडेट्स भी ज्यादा दिन तक भी नहीं मिलती है। अब बात करें लाइफ स्पैन यानी लॉन्ग लास्टिंग के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो अगर आप एक 4K टीवी लेते हो, देखो चाहे आप 4K ले रहे हो या फिर फुल एचडी ले रहे हो या फिर एचडी रेडी ले रहे हो, तो नॉट ओनली आपको रिजोल्यूशन का डिफरेंस मिलेगी, क्वालिटी ऑफ कंपोनेंट्स और आपका यूसेज का हिसाब से आपका डिपेंड करेगा कि आपका टीवी जो है कितने दिन चलेगी।
फिर भी एक टिपिकल कैलकुलेशन है, अगर आप एक 4K टीवी ले रहे हो 7 to 10 ईयर यूज कर सकते हो। सिमिलरली अगर आप एक फुल एचडी टीवी ले रहे हो तो 5 से 8 साल तक आप यूज कर सकते हो। एंड एक एचडी रेडी टीवी जो है 3 ईयर से 5 ईयर तक यूज कर सकते हो। ये जस्ट एक टिपिकल कैलकुलेशन है, इससे कम टाइम में भी खराब हो सकता है, इससे ज़्यादा टाइम भी रन हो सकता है। डिपेंड्स अपन, जैसे कि आपको बताया, आपका यूसेज एंड कौन से ब्रांड का आप टीवी यूज करते हो, क्वालिटी ऑफ कंपोनेंट आपका किस तरीके से यूज हुआ है। और हाँ, बेसिक जो आपको ध्यान रखना है, इंस्टॉलेशन। आपको टीवी को ऐसे जगह पर इंस्टॉल नहीं करना है जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट हो, और आपको फ्लोर से जो है टीवी का मिनिमम हाइट होनी चाहिए, अदरवाइज डस्ट पार्टिकल एंटर होता है। टीवी और वॉल का बीच में जो गैप है, प्रॉपर वेंटिलेशन होनी चाहिए, क्योंकि जब टीवी रन होता है अमाउंट ऑफ हीट जो है जनरेट होता है। अगर वो हीट कंप्लीटली वेपराइज होता है स्पेस से तो हो जाता है, अगर नहीं होता है तो फिर वो जो हीट है इनसाइड टीवी के वो घूमते रहता है और कंपोनेंट्स का ऊपर में उसका इम्पैक्ट होता है। तो इस कंडीशन पर भी टीवी का जो लॉन्ग लास्टिंग यानी लाइफ स्पैन का ऊपर में इसका इम्पैक्ट रहती है। सो टीवी जब इंस्टॉलेशन करते हो तो प्रॉपरली इंस्टॉलेशन होना जरूरी है, अगर आप टीवी को लॉन्ग रन के लिए यूज करना चाहते हो। कंक्लूजन पॉइंट, आप चाहे कोई भी टीवी परचेज कर रहे हो, चाहे 4K टीवी या फिर फुल एचडी टीवी या फिर एचडी रेडी टीवी, कोई भी टीवी आप परचेज कर रहे हो, आप ऑलवेज ये 3 थिंग्स पर ध्यान देना है। पहला, अगर कोई प्रोडक्ट या फिर कोई ब्रांड न्यूली लॉन्च हुआ है, जस्ट 1 मंथ 2 मंथ 6 मंथ लेस देन 1 ईयर है, तो उस तरीके से प्रोडक्ट को आपको अवॉइड करना है। जैसे कि बेस्ट एग्जांपल डोर, टीवी बेच दिया, अब टीवी अनलॉक करके छोड़ के भाग गया है, ठीक है, वारंटी भी कवर नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ऐसे जो न्यू ब्रांड आ रहा है तो एटलीस्ट 1 ईयर 2 ईयर का हिस्ट्री देखनी चाहिए, रिव्यू देखनी चाहिए, तब परचेज करनी चाहिए। नंबर 1, कस्टमर सर्विस अच्छी होना जरूरी है। अगर कस्टमर सर्विस अच्छा नहीं है तो फिर एक टीवी एक लार्जर अप्लायंस है, आपका यूनिट पर कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आपका टाइमली सर्विस मिल जाता है तो आपको ये पता नहीं चलेगा आप कौन सा ब्रांड का टीवी यूज कर रहे हो। अगर आपको टाइमली सर्विस नहीं मिलेगी तो फिर जो है आपको पता है सिचुएशन किस तरीके से देखने को मिल जाती है। सो कस्टमर सर्विस अच्छा होना जरूरी है। न्यू ब्रांड जस्ट लॉन्च्ड अवॉइड करनी चाहिए, और कुछ पुराना टीवी को आप परचेज नहीं करनी चाहिए, यानी ओल्डर मॉडल, जैसे कि अभी हम लोग 2025 है, 2022, 2023, 2021 इस मॉडल को आपको अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा दिन तक जो है सॉफ्टवेयर अपडेट्स मिलता नहीं है स्मार्ट टीवी पर। सो इस रीजन से आपको जो है ओल्डर टीवी मॉडल्स अवॉइड करना चाहिए। हालांकि जो टॉप ब्रांड्स है जैसे कि LG आपको प्रोमिस करता है अप टू 5 ईयर्स जो है सॉफ्टवेयर अपडेट्स प्रोवाइड करता है, अगर आप LG को कंसिडर कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन अदर किसी ब्रांड को ऐसे ओल्डर मॉडल को परचेज नहीं करना है। और कुछ आपको टीवी जो है ओवर प्राइस लगेगा, मैं बार बार वीडियो में बताता रहता हूँ, ऐसे ओवर प्राइस मॉडल को परचेज नहीं करनी है। सो आई होप कि आपको वीडियो थोड़ा यूजफुल होगा। जैसे कि आप लोग का कमेंट्स था तो मैंने सोचा एक छोटा सा वीडियो में क्लैरिफाई किया जाए। सो अगर आपको रियली वीडियो यूजफुल हुआ तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपका फ्रेंड्स में ऐसे कोई कंफ्यूजन में है कौन सा टीवी को परचेज करनी है तो आप फिर इस वीडियो को जो है शेयर कर सकते हो। सो यही था आज का वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।